नीतीश कुमार मीडिया से दूरी बना रहे हैं। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन नीतीश का किसी भी सवाल का जवाब एक लाइन में हो ही नहीं सकता। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह हमारा खास कार्यक्रम पड़ताल है। सुबह सवेरे हम आपको लेके आए हैं बिहार के और राजनीति को, क्योंकि राजनीति में अब चर्चा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। और किसको लेकर? तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लेकर। जी हाँ, आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा। थंबनेल में जो 3 सवाल हैं वही सवाल जो है हम अपने सहयोगी से पूछेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है दीपक जी हमारे स्पेशल शो में। बहुत धन्यवाद है जी। देखिए, 3 सवाल जो है हमारे दर्शक भी वही खोलकर जो देखे होंगे तो उसके बाद क्लिक किए होंगे इस वीडियो पे। तो वो 3 सवाल का पहला सवाल जो है, सब जब भी लोग आते हैं ना तो सबसे पहले देखते हैं भाई साहब ये क्या लिखा हुआ है, क्या नीतीश सौंपेंगे कुर्सी? तो सबसे पहला सवाल यही होगा आपसे, ये सवाल का क्या मतलब है? क्या नीतीश कुमार वाकई कुर्सी सौंपेंगे क्या? देखिए, आपने पहला सवाल पूछ दिया कि नीतीश कुर्सी सौंप देंगे क्या। देखिए, नीतीश का किसी भी सवाल का जवाब एक लाइन में हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले नीतीश कुमार के बारे में मैं दर्शकों को बता दूं कि नीतीश कुमार लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। जी भले ही कुछ चैनल ये भी चला रही है कि नीतीश कुमार जो है वो सक्रिय नहीं है, जी लेकिन देखिए नीतीश कुमार की सक्रियता इसलिए देखी जा रही है क्योंकि कभी जदयू कार्यालय पहुंच जाते हैं, जी तो कभी इको पार्क पहुंच जाते हैं, कभी पटना जू पहुंच जाते हैं और नई साल की शुरुआत हुई है। जी और नई साल की शुरुआत में अगर नीतीश कुमार फुल एक्शन मोड में दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश के मन में कुछ चल रहा है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार जो हैं बिहार की राजनीति का बेदाग बादशाह कहे जाते जी हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार। जी और देखिए, इसके कहने के पीछे कई कारण हैं। बिल्कुल। देखिए, जैसे ही इस बार नई साल की शुरुआत हुई वैसे ही नीतीश कुमार ने अपने फेसबुक से पोस्ट करके जी बुजुर्गों को एक बड़ा तोहफा भी दे दिया है। जी आपको बता दें वो तोहफा कौन सा है, जान लीजिए दर्शकों, आपको काम आएगा। जी और बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने अपने फेसबुक और ट्विटर से ट्वीट किया है और कम से कम 5, 10, 12 लाइनों में उन्होंने बुजुर्गों को एक बड़ा सौगात दिया है। जी उन्होंने उसमें लिखा है कि मैं चाहता हूं कि जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनको जो है वो घर पर मेडिकल की कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, जी जैसे बीपी चेक करने के लिए, शुगर लेवल जांच करने के लिए, या किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो, मतलब हॉस्पिटल ना जाना पड़े। बिल्कुल जी। उन बुजुर्गों को घर पे सुविधा मिले। जी ये नीतीश कुमार की पहल जो है उन्होंने शुरू करने की एक बात रखी है। जी लेकिन नीतीश कुमार ने इसको पोस्ट करते हुए एक और बड़ी जानकारी दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर आपके पास भी कोई सुझाव है जी तो हमें बताइए, क्योंकि हम बिहार के लोगों को जो है लगातार कई सुविधाएं देने का काम करते हैं। आप जी हमारे अपने परिवार हैं और हम चाहते हैं कि बुजुर्गों को जो है अस्पताल जाना ना पड़े और उनके लिए ये सुविधाएं शुरू होनी चाहिए। जी लेकिन आपको लगता है कि और कोई सुविधा ऐड होना चाहिए, जी तो आप क्या करिए, क्यूआर कोड स्कैन करिए और उसमें अपना सुझाव दीजिए। जी। या तो आप पत्र लिखिए और पत्र लिखकर सुझाव दीजिए कि हाँ, बुजुर्गों के लिए ये मतलब भी हो सकता ऑफलाइन है। और ऑनलाइन दोनों सुविधा के आप सुझाव बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल। और एक और इवन मेल भी डाला हुआ है। जी आप मेल भी डाल के नीतीश कुमार को बता सकते हैं कि ये सुविधा और जो है आप जी किया जा सकता जी है। देखिए, तो नीतीश कुमार साल के शुरू में ही जब इतने एक्टिव दिख रहे हैं तो ये खरमास के बाद कितने एक्टिव होंगे, बिल्कुल। यही सवाल चल रहा है लगातार। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि आपका सवाल था कि नीतीश सौंपेंगे कुर्सी, जी अब देखिए ये क्यों सवाल चल रहा है, जी इसके पीछे का कारण जानिए। सबसे पहले नीतीश के बारे में ये तो हमने कह दिया कि नीतीश कुमार सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ जो खबर चल रही है कि नीतीश कुमार सक्रिय तो दिख रहे हैं, लेकिन एक और चीज दिख रहा है, नीतीश कुमार मीडिया से दूरी बना रहे हैं। जी नीतीश कुमार जनता से जो डायरेक्टली वार्तालाप करते थे वो जी। नहीं कर रहे हैं। जी जनता दरबार लगाया करते थे वो नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, जी थोड़े से बैक में चलते हैं और ये समझ लेते हैं। जी देखिए, इसके पीछे का कई कारण है। अब है जी नीतीश कुमार जब भी पब्लिक डोमेन में होते हैं, नियुक्ति पत्र देख लीजिए आप, जन गण मन देख लीजिए आप, जी विधानसभा देख लीजिए आप, कुछ ऐसी हरकतें जो नीतीश कुमार की लगातार रिकॉर्ड की गई है और नीतीश जी कुमार को लेकर मानसिक तबियत को सवाल किया जाता है। जी ये दूसरी तरफ की खबर जो चल रही है जी कि नीतीश कुमार की स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं नहीं है है। और जिसके वजह से कई जो उनके कार्यक्रम है उसको ऑनलाइन कर दिए जाते हैं। जी अब नियुक्ति पत्र में कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र देने के बाद तुरंत कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता है। जी मीडिया कर्मियों की वहां एंट्री बंद हो गई है। जी तो इस खबर का क्या मायने है, जी। पहले खबर का और दूसरे खबर का क्या मायने है? जी लेकिन अब ये
अब इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, नीतीश सौंपेंगे कुर्सी, क्या कहना चाहते हैं। जी देखिए, नीतीश कुमार आज पहुंचते हैं सम्राट चौधरी के पिता यानी कि शकुनी चौधरी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, उनके यहाँ पहुंचते हैं और जिस तरीके से शकुनी चौधरी से मुलाकात करते हैं, उनको जन्म दिवस का हार्दिक बधाई देते हैं। उसके जी बाद बातचीत के दौरान कहते हैं, हम्म आपका बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, जी आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बहुत आगे जाएगा। जी तो आगे कैसे जाएगा? जी आगे तो नीतीश जी आप ही ना करेंगे, बिल्कुल क्योंकि नीतीश कुमार ने आज तक जो गृह विभाग किसी को नहीं दिया था, जी वो नीतीश कुमार ने गृह विभाग दे दिया। जी वो नीतीश कुमार सम्राट के घर पहुंचकर उनके पिता से ही उनका तारीफ कर दिए। जी यानी कि नीतीश कुमार जो है हम्म सम्राट चौधरी को एक और बड़ा तोहफा देने वाला दे है। सकते हैं, जी क्योंकि गृह मंत्रालय उनको मिल चुका है जी और सम्राट चौधरी हमेशा नीतीश कुमार के अगल बगल, आगे पीछे, दाएं बाएं साथ में दिखते हैं। जी हिजाब प्रकरण भी आप देखेंगे तो उसमें भी नीतीश कुमार के जी पीछे ही सम्राट चौधरी थे और तुरंत से पीछे उनको करते हैं। जी और उसके पहले आप एक उनकी वीडियो देखेंगे राजगीर में, जिस तरीके से पुलिसकर्मियों के साथ वहां उनकी मौजूदगी थी, जब जी वो परेड में थे नीतीश कुमार, तो सम्राट चौधरी को कहते हैं, अरे इन्हें आइए ना। जी तो ये सारी चीजें दर्शकों को दिख रहा है कि सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है जी वो आगे ले जाएंगे और आने वाले समय में सम्राट की कद जी और पद ये तो जी बढ़ ही गई है और बढ़ सकती है, जी यानी कि शीर्ष नेतृत्व में जी सम्राट जा सकते हैं। जी चलिए अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, तेजस्वी यादव, क्योंकि राजनीति से अभी कोसों दूर हो गए थे, दिख नहीं रहे हैं अभी, और कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब जो नया साल आया है तो अब आएंगे। लेकिन ये जो प्रश्न आप लेके हैं कि तेजस्वी का डील हो गया है, इसका क्या कारण है, क्या क्यों लिखे हैं उस थंबनेल में आप? बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव की डील, जी आपने सही कहा। जी तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में फिलहाल मौजूद नहीं है। तेजस्वी यादव के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आउट ऑफ इंडिया हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ है, ये सवाल किए जा रहे हैं। जी लेकिन हम बार-बार कह रहे हैं दर्शकों को कि तेजस्वी यादव इतने आसानी से जो है वो सब कुछ नहीं मानेंगे। जी तेजस्वी यादव इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे। जी तेजस्वी यादव कहीं न कहीं बड़े उसमें लगे हुए हैं। यानी जी कि उनकी हार जब हुई है तो तेजस्वी यादव समीक्षा बैठक कभी किए हैं, बातचीत जी भी हुई है उनकी अपने नेताओं से। लेकिन अब बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव क्या बदलाव करेंगे? जी ये देखिए, तेजस्वी की डील क्या हुई है या तेजस्वी की डील हो सकती है जिससे तेजस्वी कुछ सीटें बचा सकते हैं, इस पर हम आपको बता दें। देखिए, एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं, जी तेजस्वी यादव के पास 25 विधायक हैं, महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं टोटल जी मिलाकर। 35 और 5 40 होता है और जी एक और बीएसपी मिला लीजिए तो 41 होता है। जी अगर तेजस्वी यादव की डील एआईएमआईएम से होती है, जी बीएसपी से होती है, तो तेजस्वी यादव के पास राज्यसभा की एक सीट उनके झोली में आ जाएगी, जी वरना दोनों सीट से हाथ धो बैठेंगे तेजस्वी यादव। जी पहली बात। जी दूसरी बात, तेजस्वी यादव अगर एआईएमआईएम से सेटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एमएलसी में भी फायदा हो जाएगा, एमएलसी के चुनाव में जी फायदा इन द सेंस कि अगर एएमआईएम उनको यहाँ सपोर्ट करेगी तो कहीं ना कहीं वहां सपोर्ट मांगेगी उनसे जी कि अगर हम आपको एक अपना नेता देने के लिए तैयार है तो आप भी एक नेता अपना हमको दीजिए दीजिए। जी अब तेजस्वी यादव किस तरीके से ये डील को फाइनल करते हैं ये और देखने वाली तेजस्वी बात यादव जो है हम्म, किस प्रकार से अपनी एक सीट बचाते हैं, ये जी देखने वाला बात है और कितना दिलचस्प होगा ये तो समय बताएगा। जी चलिए अब लास्ट प्रश्न है रोहिणी सपोर्ट में, ये क्या है, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, रोहिणी आचार्य जी लगातार बिहार की राजनीति में पिछले कुछ समयों से सुर्खियों में रहती हैं। जी कभी पटना एयरपोर्ट पर बयान देते नजर आती हैं तो कभी अपने ट्विटर से ट्वीट ऐसा करती हैं जी कि सुर्खियों में बढ़ ही जाती हैं। जी अब रोहिणी आचार्य ने फिर ऐसा क्या किया कि रोहिणी आचार्य अब फिर से सुर्खियों में है जी और रोहिणी आचार्य सपोर्ट में है। जी किसके सपोर्ट में है रोहिणी जी आचार्य? सबसे पहले अब है उन दर्शकों को मैं बता दूं और आप भी जानते हैं जी कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में रेखा आर्य के पति जी गिरधारी लाल साहू ने बिहार के महिलाओं और बहन बेटियों को लेकर आपत्तिजनक जो टिप्पणी की आपत्तिजनक थी। जो उन्होंने टिप्पणी की थी कि जी 20-25 हजार में बुला लो लड़कियों को, बिहार से शादी हो जाती है। जी इसके बाद जब उनसे पत्रकारों की बातचीत हुई या जब सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि वो कह रहे थे कि जुबान फिसल गई।
जी तो उसके बाद उनको कड़ा विरोध का सामना भी करना पड़ा, और क्यों ना करना पड़े, जी क्योंकि बिहारी है भाई, इतना आसानी से कोई क्यों सुनेगा बात, बिल्कुल और वो भी इतना गलत और अभद्र टिप्पणी आपका क्यों सुनेगा कोई बिल्कुल बिहारी। तो इसको लेकर उनकी खूब आलोचना हुई। बीजेपी के ही विधायक, बीजेपी के ही मंत्री, जदयू के सांसद, उन्हीं के खेमे के लोगों ने उनकी आलोचना की, जी और होनी भी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि महिलाओं की एक अपनी इज्जत और सम्मान है। अगर आप इज्जत और सम्मान बढ़ाएंगे तो बात उठेगा ही। जी अब रोहिणी आचार्य, ये देखिए इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है, और जी एक बात जो है सावित्री बाई फुले की जयंती पर उन्होंने जी एक उनकी कोटेशन को शेयर किया है। जी लिखा है रोहिणी आचार्य ने, खुशी हुई देखकर कि कल पूरा देश सावित्री बाई फुले की जयंती मना रहा था। जी कहीं पढ़ी थी सावित्री माई कहती हैं, स्त्री को नीचा दिखाकर जो मर्द ऊंचा लगते हैं वो असल में खरा नहीं, टिका हुआ है। जी टिका हुआ मतलब समझते हैं आप, है जी जैसे ये कलम और इस फोन पे अगर ऐसा छोड़ दिया जाए ना तो ये टिका हुआ है, जी जैसे ही छोड़िएगा ये गिर जाएगा। बिल्कुल तो वही ये लिखी हुई है कि जो स्त्री स्त्री को नीचा दिखाता है मर्द, और वो सोचता है कि वो असल में खरा है, वो खरा नहीं है, वो टिका हुआ खरा नहीं है, वो वो टिका हुआ है, जी छोड़ेंगे तो गिर जाएगा। जी और ऐसे टिके हुए तिनकों को बरगद समझने वालों के लिए उन्होंने कहा था, जी यानी कि जो ऐसे टिका हुआ है वो मत समझे कि हम बरगद हैं। जी अगर आप बरगद नहीं हैं, आप टिके हुए एक तिनका हैं, जी कब गिर जाइएगा आपका कोई समय सीमा नहीं है। समय सीमा नहीं है। जी स्त्री को पापी बताने वाला समाज अपने पाप छुपाना चाहता है, जी यानी कि लास्ट लाइन में इन्होंने कहा है कि स्त्री को पापी बताने वाला समाज, जी यानी कि जो स्त्री को पापी बताता है जी वो अपने पाप छुपाना चाहता है, मतलब कि पापी अपना पाप छुपाना चाहता है, ये जी कहना चाहती है रोहिणी आचार्य। जी देखिए रोहिणी आचार्य की इस ट्वीट से कई मायने निकाले जाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मायने ये निकाला जाता है कि जिस तरीके से रेखा आर्य के पति ने ये बातें कही, उसके बाद रोहिणी आचार्य की जो है बातें तेज हो गई। जी रोहिणी आचार्य ने भी कहीं ना कहीं इसका कड़ा विरोध किया है जी कि बिहार की बहन बेटियों को लेकर इस तरीके की बातें कैसे कोई कह सकता है। जी और सावित्री बाई फुले की जो इन्होंने कोटेशन शेयर किया है, इससे जी साफ साफ उन्होंने तंज कसने का काम किया है। जी यानी कि रोहिणी आचार्य जो हैं उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि बिहार के बहन बेटियों के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो ये असहनीय है, और क्यों सहन किया जाए, अशोभनीय, असहनीय, अभद्र, अपमानजनक, आपत्तिजनक, हर तरीके के शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जी ये समय बताएगा कि आखिर बिल्कुल बिहार की राजनीति में नीतीश तेजस्वी क्या करते हैं। जी चलिए, तो आशा करते हैं कि जो थंबनेल में था प्रश्न, उनके जो जवाब हैं वो हमारे सहयोगी ने आप सभी को दे दिया होगा। बिहार की राजनीति है, राजनीति में कल क्या हो, 1 घंटा बाद क्या हो, कोई नहीं कह सकता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।